नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी बहुत कम समय के लिए आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ मिनट जुड़े रहिए। बहुत लंबी स्टोरी ये नहीं होगी, कुछ मिनट की चर्चा होगी और इसमें फटाफट फटाफट वाले अंदाज में हम कुछ तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। एनडीए में बिहार भगदड़ में मच गई, वैसे बता दूं जी एनडीए में एक बड़ी भगदड़ मच गई है। मैंने जी दर्शकों को जी कहा कि जी आपको बता दूं कि उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। और नीतीश का एक नया खेला शुरू हो गया है, तो बस कुछ मिनट की चर्चा होगी। जी शिव जी। कल बिहार की जीत की एक पार्टी बनाई गई। पार्टी जेपी नड्डा के घर पे थी। फिर अंतिम प्रारूप में उसे भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी कगार पे बता दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जश्न था। लेकिन इधर जश्न मन रहा था, उधर शाह के सबसे खास एक साहिबान है, एक नेताजी है, उनकी पार्टी में टूट हो गई। इकट्ठे 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और कब दे दिया? जब विधानसभा अध्यक्ष के पद पर घमासान मचाओ तय नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम होगा, नीतीश कुमार ने जब तक नेता विधायक दल चुने नहीं गए थे तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। तब इस्तीफा दिया जब उन्हें नेता विधायक चुने जाने का लेटर मिल गया था। नीतीश कुमार कोई लुंजपुंज खिलाड़ी नहीं है जो बीजेपी उन्हें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती रही और इस फिराक में थी कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो पहले ही दिन नीतीश कुमार ने यह दरकिनार कर दिया था। उसके बाद गृह मंत्रालय लेके लगा कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। गृह मंत्रालय उसी तरीके से है कि एक अपर जिलाधिकारी का पद, काम सब डीएम साहब ही करेंगे, आप एडीएम हो, ए लगा के डीएम जोड़ दिया गया। वैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिल गया। उसी दिन बड़ी सलामी, एक ही दिन में 3 घटनाएं घट गई। बड़ी पटना में पीट पीट कर, गोली मारकर खामोशी आ गई। बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा अलग बात है, लेकिन बुलडोजर चल गया है एनडीए में। ऐसा बुलडोजर चला है, और उस नेता ने पहले ही यह बता दिया था कि भैया हम अपने बेटे को इसीलिए मंत्री बनाने जा रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं है कब कौन पार्टी छोड़ जाए। अब तो मोहर लग गई, भगदड़ मची है। और इस भगदड़ में कौन बचेगा कौन जाएगा, किसकी किस्मत में विधानसभा का अध्यक्ष का पद लिखा होगा, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर मैं जा रहा हूं संतोष पाठक जी के पास। कहां भगदड़ मचा दी है, किस किस का इस्तीफा हो गया और क्यों मची है भगदड़? देखिए शिव जी, जो नीतीश कुमार के खेले की बात आपने कही, मैं लगातार कह रहा हूं कि 14 नवंबर जिस दिन नतीजा आने वाला था उस दिन आखिरी के घंटे में बड़ा खेला हो। और उसके बाद से लगातार राज्यपाल आवास पे जाना, लेकिन इस्तीफा नहीं देना, वापस आ जाना, इस्तीफे का डेट दे देना, चुने जाने के बाद इस्तीफा देना, और अब विधानसभा स्पीकर के पद पर वो अड़े हुए हैं। लेकिन एक एक करके वो बीजेपी की कलई खोलते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की जनता के सामने। क्या लोकतंत्र में कोई नेता ये सोच सकता है, ये कह सकता है खुलेआम कि जी मेरे पार्टी के इतने विधायक जीत के आए हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को मंत्री नहीं बना सकता क्योंकि पता नहीं कब कौन साथ छोड़ के चला जाए। तो मेरा जो बेटा है या मेरे परिवार का जो व्यक्ति है, जो जीत कर नहीं आया है, अभी तक चुनकर भी नहीं आया है, विधायक भी नहीं है, जनता ने भरोसा भी नहीं जताया है, उसको मैं मंत्री बनाना चाहता हूं ताकि मेरी पार्टी में तोड़ फोड़ ना हो। लेकिन एनडीए गठबंधन में एक बड़ी भगदड़ मच गई है। और इस बीच राबड़ी देवी का जो आवास खाली करने को कहा गया, जो नोटिस दे दिया गया, उस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया और गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के फेंके गए जाल में, कबूतर वाली कहानी है ना कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल डालेगा, लेकिन फंसना मत। बीजेपी को पता है कि वो फंस सकती है, बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार जाल डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, उसी दलदल में धंसती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआत हम एनडीए में भगदड़ और बगावत से करेंगे। एक बड़े नेता नीतीश कुमार के करीबी रहे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं, पता नहीं कितनी बार कितने राजनीतिक दल वो बना चुके हैं। मैं एक बात तो निश्चित तौर पर आपसे कहूं कि अगर उन नेता से पूछा जाए कि आपने कितने राजनीतिक दल बनाए, जरा एक सांस में नाम ले ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सांस में अपने तमाम राजनीतिक दलों का नाम ले पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे नेता है, बहुत संभ्रांत नेता है, सुलझे नेता है, और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं करते। इस बीच इस बार तो पता नहीं गलती से मुंह से निकल गया, तो बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया, उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम है पार्टी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया, और लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। और इन
मैं सिर्फ दो वरिष्ठ सीनियर नेताओं की बात करूंगा कि दो वरिष्ठ सीनियर नेता जो हैं, पहली बात तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जितेंद्र नाथ, और दूसरे जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता है राहुल कुमार, और सह प्रदेश महासचिव भी है। और इन दोनों नेता ने कहा कि पार्टी के फैसले से वो खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाने का फैसला किया, उससे वो अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे और वो इससे इस्तीफा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बताकर गांधी परिवार को घेरती है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को घेरती है, बिहार में जब वो जाती है तो बिहार में वो तेजस्वी यादव को घेरती है, तमिलनाडु में जाती है तो स्टालिन को घेरते हुए नजर आती है, उसी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत घटक दल अपने निर्वाचित विधायकों को दरकिनार करते हुए अपने बेटे को विधायक चुनता है, मंत्री बनाने के लिए चुनता है, और उसकी पार्टी में भगदड़ मच जाती है। नीतीश कुमार पर्दे के पीछे बैठ के सब मुस्कुराते हुए देख रहे हैं कि भैया परिवारवाद की बात करते थे, ये देखो जिससे जिससे तुमने मोलभाव किया कि 6 सीटों पर लड़ लो, बाद में एक एमएलसी दे देंगे, बेटे को मंत्री बना देंगे, अब परिवारवाद की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। तो एक जाल में तो नीतीश कुमार ने फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी को, थोड़ा बहुत चुनाव भले ही हार गए हो लेकिन प्रशांत किशोर ने बेनकाब कर दिया, और अब नीतीश कुमार के खेले में भारतीय जनता पार्टी फंसती जा रही है। एनडीए में भगदड़, एनडीए में बड़ी बगावत, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। कल को हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी में सवाल उठने लगे, कल को ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल उठने लगे, क्योंकि वहां भी बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, बहुत सारे बेटे बेटियां, अनगिनत बेटे बेटियां हैं। तो वहां भी किसी न किसी नेता की अंतरात्मा जागेगी, किसी विधायक की, किसी सांसद की अंतरात्मा जागेगी, अगर नीतीश कुमार ने थोड़ा सा प्रेरित कर दिया कि चढ़ जाओ, लड़ जाओ, मैं हूं ना, भाजपा कुछ करेगी तो मेरे पास तो है, मैं कुछ ना कुछ तो दे ही दूंगा। तो नीतीश कुमार के इस खेले से भी बीजेपी को डर लगने लग गया है। अब डर लगे चाहे कुछ भी हो, विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, बाकी सबके पद बढ़ चुके हैं, और अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार को नहीं मिला तो इसका मतलब संतोष जी, हम लोग जो बात करते हैं उस पर मोहर लगती है, तो फिर 5 वर्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं लगेंगे अगर उनके पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिला तो। नहीं नहीं, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, गठबंधन की बात हाँ, कर रहा हूं। और अगर अध्यक्ष नीतीश का बनता है तो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, वो किसके साथ रहेंगे ये वो तय करेंगे, वो तय कर। और अगर बीजेपी का अध्यक्ष बनता है तो ये सरकार बहुत लंबी नहीं टिकेगी, बहुत लंबी नहीं टिकेगी, क्योंकि तोड़फोड़ होगी। भाजपा अपना शतक लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि 100 के आंकड़े के बाद फिर उसकी सरकार उससे बन जाएगी, चिराग पासवान की पार्टी से 119 119 हो गए, 4 मांझी जी के। मांझी तो उसी के साथ होंगे जिसकी नैया चल रही होगी, उसी के खेवनहार बन जाएंगे मांझी। मांझी इंतजार नहीं करेंगे कि भैया तेरी नाव डूब रही है तो अब हम इसमें डूब जाएं, क्योंकि वो एक बार बुरी तरीके से डूब चुके हैं, और जब डूबे तो फिर उन्हें था नहीं मिली थी, वो फिर सदन में भी नहीं रुके थे। तो इसलिए मांझी उसी नाव पर सवार रहेंगे जिसका मजबूत नाविक होगा, मजबूत नाव चलाने वाला होगा कि नाव पार जाएगी, उसी नाव में सवार रहेंगे। तो 19 और 4 23 और 100 123, और इधर नीतीश कुमार का है आंकड़ा 4 हो जाएंगे कुशवाहा जी के, तो हो गए 89, यानी बीजेपी और वो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद एक बसपा का, क्यों बसपा कहने लगी हमारे विधायक पर डोरे डाले जा रहे हैं, 90 हो गए। उसके बाद बचे एआईएमआईएम के 5, तो 4 तो चले ही जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जाएं अथवा न जाएं। तो नीतीश कुमार हो गए 94, और हो सकता है कि बात बिगड़ रही हो तो फिर बड़ा भाई छोटे भाई की पार्टी में भेज दे 5 विधायक कि जाओ शामिल हो जाओ। तो ये 101 का आंकड़ा नीतीश कुमार पार कर सकते हैं अगर उनका विधानसभा अध्यक्ष होगा तो, और इसी का झगड़ा है, किसी और का झगड़ा नहीं। नहीं, झगड़ा इसी का है। इस बार बिहार की जनता ने बड़ा विचित्र जनादेश दिया है, और ऐसा जनादेश दिया है कि सबको फंसा दिया है। देखिए, सरकार बन गई, मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्रालय बन गए, लेकिन कोई भी नेता बिहार में चैन की नींद सो नहीं पा रहा है सरकार बनने के बाद भी। और बिहार की जनता ने, लोग कहते हैं ना नीतीश कुमार खेला करेंगे,
इस बार बिहार की जनता ने खेला कर दिया। चाहे आप जो भी कह लीजिए कि बना लो सरकार, लेकिन निश्चिंत नहीं रहोगे, सो नहीं पाओगे। हमें जनरल में भेड़ बकरियों की तरह लद कर ट्रेन से जाना पड़ता है अपने काम पर, और त्योहार में जब अपने गांव आना चाहते हैं तो भेड़ बकरियों की तरह लद कर आना पड़ता है। तुम्हें भी हम यही श्राप देते हैं कि सो नहीं पाओगे कुर्सी पर, बैठ नहीं पाओगे ढंग से। और ये विचित्र जनादेश कैसे दिया है? ये विचित्र जनादेश देखिए कि जनता दल यूनाइटेड को अगर एनडीए गठबंधन से निकाल दिया जाए तो 117 बच जाते हैं, 5 चाहिए उनको, बल्कि कायदे से 6 चाहिए क्योंकि स्पीकर भी एक रहेगा। वहीं अगर नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले जाते हैं तो नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन मिलकर 120 हो जाते हैं, उनको फिर 2 ही चाहिए, कायदे से 3 चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में कौन आ गए? एआईएमआईएम 5 और मायावती के 1 विधायक। और जहां तक आपने मायावती के बयान का जिक्र किया, मायावती जरा ये बता दे कि बीएसपी के विधायक बिहार में कब नहीं जीतते जरूर है, लेकिन बीएसपी के बहुत ज्यादा दिनों तक वो रह नहीं पाते हैं। ये बिहार की राजनीति की सच्चाई है। तो ये नहीं, विचित्र इसमें सा इसमें 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 मैं आपको रोकूंगा। इसमें 2 राज्य हैं, राजस्थान और बिहार। हर बार राजस्थान में भी जीतते हैं, वो अंतिम समय तक रुकते नहीं है, जिसकी सत्ता होती है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, वो सम्मिलित हो सत्ता जाते का सुख भोगते हैं। यही हाल बिहार का है। और जीतते हर चुनाव में 1-2, राजस्थान में भी जीते। नहीं, एक बड़ा दिलचस्प बता दूं, एक लाइन इस पे कहूंगा। आजकल मायावती पार्टी को फिर से मजबूत करने के मिशन में जुटी हुई है। लखनऊ भी उन्होंने रैली की, नोएडा भी आ रही है, शायद मैंने सुना है कि नोएडा भी आ रही है। अगर मायावती ये जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं ना, उनको अलग करके अगर बिहार के जीते हुए इकलौते विधायक से सीधे बात कर दे, राजस्थान में जो विधायक जीते हैं सीधे बात करते रहे, लगातार संपर्क में रहे, तो विधायक छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जीतने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि यार अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा से हम कैसे मुलाकात करें। तो ये एक समस्या होती है उनके साथ। खैर, वो बीएसपी पे तो अभी बात नहीं करेंगे। अब ये विचित्र जनादेश में ये सबको पता है कि पार्टियां टूटेगी, गठबंधन टूटेगा, वो तो 101% श्योर है। लेकिन सबको ये पता है कि पार्टियां टूटेगी। अब पार्टियां टूटेंगी कौन, ये सीधे सीधे बता देता हूं। इधर वाले कामयाब हो गए, यानी ऑपरेशन लोटस अगर चला तो कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, सीपीआई माले टूट सकती है, एआईएमआईएम भी टूट कर दूसरी तरफ जा सकता है सहयोगी दल के साथ, बीएसपी भी जा सकता है। हालांकि ओवैसी साहब की पार्टी की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि अगर इधर बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो क्षेत्र में दौड़ा दौड़ा के लोग उनको दौड़ा देंगे। और दूसरी तरफ यदि ऑपरेशन लोटस चला तो ये राजनीतिक दल, अगर ऑपरेशन लालटेन चला या ऑपरेशन तीर चला तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटेगी, जीतन राम मांझी की पार्टी टूटेगी और चिराग पासवान की पार्टी भी टूटेगी। और जब ये पार्टियां टूटेगी तो फैसला कौन करेगा शिव जी? विधानसभा में किस विधायक का टूटना सही है या गलत है, या किसे एक नए गुट के रूप में मान्यता दी जा सकती है, ये फैसला सिर्फ विधानसभा का स्पीकर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में सामने रखा। और इसीलिए नीतीश कुमार इस बार विधानसभा स्पीकर का पद लेना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में वह भी विधानसभा का स्पीकर का पद लेना चाहती है। लेकिन इस बीच जो शपथ ग्रहण के बाद राबड़ी देवी को जिस आवास में वो 2006 से रह रही थी, यानी लगभग पिछले 19-20 वर्षों से, वो खाली करने का नोटिस दिया गया। नया घर उनको, नया बंगला उन्हें आवंटित कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने कह दिया कि हम वो बंगला खाली नहीं करेंगे। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भैया रस्सी जल जाता है मगर ऐठन नहीं जाता। गिरिराज सिंह यहां तक धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने नोटिस के जवाब में अपना बंगला खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो सकती है, एक और मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार चुप है। वो तो तेल देखो, तेल की धार देखो में उनको पता है कि ठीक है, लालू यादव और ये बीजेपी लड़ते रहे, और जिस तरह से बीजेपी कुछ यादव नेताओं के बल पर यादवों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जितना ज्यादा राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने के लिए गिरिराज सिंह जैसे नेता बयान देते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते रहेंगे, उतना ज्यादा यादव जो है, जो कुछ बीजेपी के साथ जुड़ गया है, वो बिदक कर फिर सम्मान के नाम पर, जातीय सम्मान के नाम पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाएगा। और ये ऐसा मकर जाल है, जैसे मैंने कबूतर वाली कहानी सुनाई ना, बीजेपी को पता है कि हम फंस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गिरिराज सिंह जैसे उनके बड़बोले नेता उनको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक जमाना था कि भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाकर एक जमाने में भेजा गया था कि उनका सरनेम यादव है तो यादव मतदाता उत्साहित होकर उनके साथ जुट जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ताकि यादव का सरनेम देख के जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं ना, तो अखिलेश यादव के सपोर्टर जो यादव है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाए। और ऐसे माहौल में बिहार में यादवों को उकसाया जा रहा है
या शायद जाने की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है और नीतीश कुमार मजे ले रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे फैलाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही। अब इस जाल में से निकलेंगे कैसे? नीतीश कुमार ने एक ऐसा जाल बना, आपने सुना होगा कि वो एक चिड़ी मार वाला किस्सा, कि वो जाल फैलाता है, फिर पेड़ पर चढ़ जाता है, चिड़ियां फंस जाती हैं, इधर वो उतरने का मन बनाता है तो नीचे उसे एक नाग दिखाई दे रहा है, और ऊपर अगर देख रहा है तो बाज दिखाई दे रहा है। तो क्या करे चिड़ी मार? और नीचे जो कबूतर थे वो बेहद परेशान थे कि अब हमारी तो मौत है। तो जहां चिड़ी मार खड़ा था वहां नाग पहुंचता है, उसके पांव में अपना फन मारता है, वो घबराता है, उसका बाण छूट जाता है, ऊपर से बाज मर जाता है उसी बाण से। नीचे चिड़ी मार मर जाता है, ऊपर बाज मर जाता है, पक्षी बच जाते हैं। ऐसा ही जाल नीतीश कुमार ने बुना है, और इस जाल में हालांकि उन्हें बहुत फंसाने की कोशिश की, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, फिर 2-3 दिन लगे तो वो राज्यपाल से मिलकर चले आए। भाई राज्यपाल से मिलने का मकसद क्या होता है? मुख्यमंत्री जब उसकी पार्टी जीत गई है तो इस्तीफा देने जाएगा, और राज्यपाल ये कहेंगे, एक जो प्रक्रिया होती है कि जब तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता तब तक आप कार्यवाहक इस पद पर बने रहे, यही प्रक्रिया हमेशा अपनाई जाती है, लेकिन नहीं अपनाई गई। पहले नेता पद पर चुना गया, यही प्रधानमंत्री ने किया कि वो भाजपा के चुने हुए नेता नहीं है, वो एनडीए के चुने हुए नेता है। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना था, एनडीए ने अपना नेता चुना है। ये बड़ी गंभीर बात है, इसे नहीं लोग जानते हैं, नहीं इस पर बात करते हैं। लेकिन अंतिम कमेंट आपसे हम लेंगे, क्या लग रहा है अब कौन किस पार्टी का बनेगा अध्यक्ष, और ये जो भगदड़ मची है ये रुकेगी कि बढ़ेगी? शिव जी, जो भगदड़ मची है वो तो बढ़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार के इस जाल को आप बिहार तक ही सीमित मत समझिए। अब तक जो थोड़े से डरे सहमे नेता नजर आ रहे थे ना एनडीए गठबंधन में, उनका खून भी उबाल मारने लग गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बयानबाजी इतनी तेज हो गई है कि रावण का जिक्र भी आ गया है, लंका का जिक्र भी आ गया है, लंका जलाने का भी जिक्र आ गया है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत दिनों तक एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन में शामिल बचे नहीं रह पाएंगे। तो नीतीश कुमार ने जो जाल बना उससे बाकी नेताओं की हिम्मत भी बनती जा रही है। एकनाथ शिंदे की हिम्मत बनी तो थोड़ा सा सरकार गड़बड़ाएगी, और अगर हिम्मत वो जो बिहार से जो बयार बही वो मुंबई तक पहुंच गई, महाराष्ट्र तक पहुंच गई, और अगर वो घूमकर आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई, यानी चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश तक पहुंच गई, तो फिर समझ लीजिए कि जो जाला है वो सिर्फ बिहार को ही नहीं फंसाएगा, वो केंद्र की राजनीति को भी फंसाता हुआ नजर आएगा। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लग गया है। चलिए देखते हैं कि किस किस की सत्ता बचेगी, किस किस की जाएगी। हालांकि आपको पता होगा कि गेहूं के संग में बथुआ को भी पानी लगता है, बथुआ भी उतना ही हरा भरा होता है जितना गेहूं होता है, लेकिन कभी कभी खरबूजे को देखकर खरबूजे पे रंग चढ़ जाता है, ये पुरानी कहावत है। तो जब नीतीश बिगड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे बिगड़ेंगे, और एकनाथ शिंदे बिगड़ेंगे तो फिर नायडू बिगड़ेंगे। यानी नानी का इंतजार है, शिंदे तो तैयार है। नानी का इंतजार है यानी नायडू और नीतीश का इंतजार है, शिंदे पूरी तरीके से तैयार है। शिंदे का जो अपमान हुआ है वो शिंदे झेल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहने के बाद, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है चुप मुख्यमंत्री, जो कोई जवाब न करे। वैसे ही सैलाब आया हुआ है सियासत में, कई तरीके के सवाल है। आज एक पूर्व राज्यसभा सांसद ने तो यह कह दिया कि सीआईए और मोसाद ने बनाई थी मोदी की पहली सरकार। विस्फोट हो गया है राजनीति में आज, इस विस्फोट पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या है पूरा ये मसला? बड़ी गंभीर खबर है, इतनी बड़ी खबर को मीडिया ने दबाया क्यों, चर्चा क्यों नहीं की? और अगर कह देता कोई कि सीआईए और मोसाद का राहुल गांधी पर हाथ है तो शायद है कि नोएडा और दिल्ली के स्टूडियो भरे पड़े होते अब तक तो, और इस पर चर्चा नहीं है। संतोष जी फिलहाल दर्शकों से इजाजत लेंगे और पूछेंगे किसका बनेगा विधानसभा अध्यक्ष, आप भी हमें बताइए। धन्यवाद, बिल्कुल, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।